वेरिकोज वेन। आज मैं इस वीडियो में इसी के बारे में डिस्कस करूंगा। आज की वीडियो में जानेंगे वेरिकोज वेन के कारण, वेरिकोज वेन के लक्षण और सबसे बेस्ट। देखिए जो लास्ट का टॉप वो है होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। और जो ये होम्योपैथिक ट्रीटमेंट है ये मेरा पर्सनल ट्रीटमेंट होता है। जो मैं अपनी क्लिनिक पर जब मेरे पास पेशेंट आते हैं जो वेरिकोज वेन लेकर आते हैं उनको मैं देता हूँ और उनके अद्भुत रिजल्ट आते हैं। सबसे पहले बता दो कि होम्योपैथी में वेरिकोज वेन का बहुत ही अच्छा रिजल्ट है और कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अब देखिए जो वेरिकोज वेन है, सबसे पहले हम समझते हैं कि जैसे आपको पता कैसे चलेगा कि वेरिकोज वेन हो गई। जब वेन कोई भी नस वो अपनी स्थिति से चौड़ी हो जाए, यानी कि वो फूल जाए, उसके अंदर फुलाव आ जाए, समझ जाना। उसके अंदर दर्द होना स्टार्ट हो जाए तो समझ जाना कि आपको वेरिकोज वेन है। यानी कि जो आपकी जो नस है वो फूल जाए, यानी कि बड़ी हो जाए, तो वो वेरिकोज वेन है। अब ये होती कहाँ है? स्पेशली जो पिंडली होती है ना, पैरों की जो पिंडली होती है, ये ज़्यादातर मैक्सिमम केस में ये यहीं होती है। ये ज़्यादातर आप देख लेना, जिसको भी होगी वेरिकोज वेन पिंडली में होगी और ज़्यादातर महिलाओं में होती है। वैसे पुरुषों में भी होती है, ऐसा नहीं, लेकिन यदि हम एवरेज लगाएं तो ये महिलाओं में ज़्यादा होती है। अब ये होती क्यों है, इसके पीछे कारण क्या है? कारण निकल के आते। देखिए जो इंसान चाहे महिला हो चाहे पुरुष लंबे समय तक खड़ा रहता है, इसके पीछे रीजन क्या है? देखिए ये फूलती क्यों है, ये बड़ी क्यों हो जाती है, इसके पीछे रीजन है। देखिए जो वाल वेन है, यानी कोई नस है, जब उसकी वाल है, उसकी जो वाल होती है इसके अंदर, जब वो खराब हो जाती है, खराब का मतलब कि वेन का काम क्या है, वाल का, कि जो खून है वो ऊपर को ले जाना होता है, यानी कि दिल की तरफ, हार्ट की तरफ ले जाना होता है ब्लड को। और कौन सा ब्लड? जो गंदा खून कहते हैं, जिसको बोलते हैं हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि गंदा खून, वो ले जाती है ऊपर की तरफ, यानी कि हार्ट की तरफ ले जाती है। ब्लड आ तो रहा है लेकिन जा नहीं रहा है। वो जब वाल खराब हो जाए, ये समझ जाना, जब वाल खराब हो जाए, जब खून ऊपर की तरफ ना जाए, तो इसका मतलब है कि जो वेन है वहाँ पर वो बड़ी होनी स्टार्ट हो जाएगी, डायलेट हो जाएगी, चौड़ी हो जाएगी, तो समझ जाना ये वेरिकोज वेन है। अब इसके लक्षण मैंने आपको बता ही दिए। इसके अंदर पेन भी होता है, किसी किसी में स्वेलिंग हो जाती है, किसी पेशेंट को हम देखते हैं छाले बन जाते हैं, मतलब ब्लिस्टर भी बन जाते हैं। लेकिन ये बहुत ही एडवांस केस होता है जिसके अंदर छाले बनते हैं। वैसे जो केस है मैक्सिमम, उसमें तो जो नसें है वो फूली हुई मिलती है। ये ऐसा कुछ है। अब कारण अभी मैं आपको बता रहा हूँ। कारण जो इंसान, यानी कि जो चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, ज़्यादा देर तक खड़े रहते हैं, जैसे महिलाएं हैं लंबे समय तक किचन में खड़ी रहती है, घंटे घंटों काम करती है, या जो पुरुष है जो ट्रैफिक पुलिस का काम करते हैं। ये मैं अपना प्रैक्टिकल अनुभव बता रहा हूँ कि क्योंकि जब मेरे पास आता है कोई पुलिस वाले, वे कहते हैं जी मैं ट्रैफिक पुलिस में हूँ और लंबे समय तक खड़ा रहता हूँ, 8-8 10-10 घंटे, उसकी वजह से हो जाता है, क्योंकि जो वाल्व है भी खराब हो जाती है। मोटापा, जिसको बहुत ओबेसिटी है, यानी कि वजन ज़्यादा है, उसमें ऐसा होता है। जो महिलाएं गर्भावस्था में भी देखा गया है कि जो वेरिकोज वेन हो जाती है। या आनुवंशिक, यानी कि हेरिडिटी, यानी किसी के मदर को या किसी के फादर को वेरिकोज वेन हुआ है तो ये चांसेस है कि उनको बच्चों को भी वेरिकोज वेन होने के चांसेस हो जाए। ये कुछ ऐसे कारण होते हैं। इन्हीं कारणों में से जितने भी पेशेंट आते हैं ना, ये 3-4 कारणों में से ही निकलते। अब इसका इलाज क्या है? देखिए इलाज सबसे पहले, यदि आपको ऐसा लग रहा है ना कि आपको वेरिकोज वेन आ रही है या सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं, तो पहली तो बात, आप घबराना मत। आप थोड़ी सी लाइफ स्टाइल चेंज कर लेना, क्या पता ये उसी से ठीक हो जाए। लाइफ स्टाइल का मतलब ये है कि लंबे ज़्यादा देर तक आप खड़े ना रहें, या आपका जो वज़न ज़्यादा है उस वज़न को कम कर लें, बस ये आपको काम करना है। फिर आजकल मार्केट में क्या है, कुछ सॉक्स ऐसी आ गई है, वो सॉक्स पहन लीजिए, जुराब वो आप पहन लीजिए, उसकी वजह से भी देखा गया है कि जो वेरिकोज वेन है वो ठीक हो जाती है। लेकिन तब भी आपको ऐसा लग रहा है कि आपने सब कुछ आजमा लिया लेकिन ठीक नहीं हो रही है, आप तो इसका ऑपरेशन ही होगा, तो ऑपरेशन से रुकिए, उससे पहले होम्योपैथी आप दवाई ले लीजिए। अब होम्योपैथी में दवाई कौन कौन सी है? देखिए होम्योपैथी क्या कहती है? होम्योपैथी कहती है कि लक्षणों के आधार पर दवाई देनी चाहिए। जब मेरे पास पेशेंट आता है तो सबसे पहले मैं लक्षण लेता हूँ कि सिम्टम्स क्या आ रहे। सिम्टम्स के आधार पर हम होम्योपैथी मेडिसिन का सिलेक्शन करते हैं। अब इसमें जो मेडिसिन है उसमें निकल के आती है हेमीमेलिस, सबसे पहले निकल के आती है हेमीमेलिस। ये कोई भी पेशेंट आए हमारे पास तो मैं हेमीमेलिस तो जरूर देता।
फिर आती है लैकेसिस, लैकेसिस का भी बहुत अच्छा रिजल्ट है इसमें। फिर है पल्सेटिला, पल्सेटिला वहाँ पर इस्तेमाल होती है जो प्रेग्नेंट औरत होती है, यानी कि जो गर्भावस्था में जिसको वेरिकोज वेन हुई है, तो वहाँ पर पल्सेटिला का बहुत अच्छा काम होता है। कैलकेरिया कार्ब, कैलकेरिया कार्ब जब होते हैं जो कोई बहुत सी मोटी होती है, जो लड़की होती है या औरत होती है जो मोटी, मैं ये बात कर रहा हूँ चाहे औरतों की स्पेशली बात कर रहा हूँ मैं, जो कैलकेरिया कार्ब की है वो बहुत मोटी होती है और उनको जब वेरिकोज वेन होता है तो जब ये मेडिसिन में इस्तेमाल करता हूँ। फिर आर्निका, आर्निका भी बहुत अच्छा इसमें काम करती है, यानी कि वेरिकोज वेन, क्योंकि देखिए वेरिकोज वेन में क्या होता है, पेन होता है, दर्द होता है और स्वेलिंग होती है, और वहाँ पर नीले रंग के आपको दूर से पता चल जाएगा कि वेरिकोज वेन है, क्योंकि वहाँ पर नीले रंग की जो वेन है वो दिखाई देगी, दूर से पता चल जाएगा कि आपको वेरिकोज वेन है। बड़ी बड़ी फूली फूली मोटी मोटी जब नस नज़र आ जाएगी ना आपको, तो ये वेरिकोज वेन है, खुद भी आपको पता चल जाएगा। तो वहाँ पर आर्निका बहुत अच्छा काम करती है। एक मेडिसिन है इसमें कार्बोवेज, कार्बोवेज क्या है कि कार्बोवेज काम करते हैं वाल्व को रिपेयर करने का, जो वाल्व है ना जो खून को नहीं लेके जा रही है, तो वाल्व को ठीक करने में कार्बोवेज का बहुत अच्छा काम करते हैं। तो मैं जितने भी मेरे पास पेशेंट आते हैं, मैं ये 5-6 मेडिसिन है, इनमें से ही हम सेलेक्ट कर लेते हैं, इनमें से हम 2-3 मेडिसिन का कॉम्बिनेशन बनाते हैं, वो देख लेते हैं और पेशेंट को देते हैं। अब ट्रीटमेंट हम 1 महीना या 2 महीना कराते हैं, किसी किसी को लंबे समय लग जाता है, तो मैं देखा कि वेरिकोज वेन बिल्कुल ठीक हो जाती है। जिसको बोला है कि इसका तो ऑपरेशन ही होगा, अब कोई इलाज नहीं है, वे भी ठीक हुई है। ऐसे केस हैं हमारे पास। तो आपको करना क्या है, देखिए सबसे बेस्ट है आपको होम्योपैथी की दवाई लेनी है, नहीं तो आप किसी नज़दीकी डॉक्टर से आप कंसल्ट कर सकते हो कोई भी, नहीं तो अपनी फ़ोटो यानी कि अपने जो पैर की फ़ोटो है स्क्रीन पर मेरे नंबर है वहाँ भेज दीजिए, मैं आपको मेडिसिन जो सिलेक्शन नहीं हो पा रहा उसमें मदद कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच। और जब मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको शेयर करता हूँ ना, तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहती है आपसे कि प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वेरी मच।